तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एनिमेट को कैसे ओपन करते हैं और उसको किस तरह से यूज करते हैं और उसके जो टूल्स हैं वो कैसे यूज करते हैं और किस तरह से हम ड्राइंग करते हैं। तो हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे सर्च कर लेना है एनिमेट। यहाँ पे सर्च करो तो यहाँ पे एनिमेट आ जाएगा, इसको आप क्लिक करके छोड़ देना है। अब इसको ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होता है तब तक के लिए वेट कीजिए थोड़ा। तो इस तरह से ओपन हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, एक फुल एचडी आता है, एक एचडी आता है और एक स्टैंडर्ड आता है। तो आपको 4K के अंदर करना हो तो 4K के अंदर कर सकते हो। 4K के अंदर करोगे तो आपका वीडियो का जो विड्थ हाइट वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप चाहो तो मेरा मानना है अगर आप ड्राइंग करो तो इसमें ही करो, ताकि आपका जो वीडियो बनेगा वो ब्लर ना हो, आपका करेक्टर ब्लर ना हो ये सब। तो आपको बेहतर है कि आप इसमें ही बनाए, ठीक है, 4K के अंदर। और यहाँ से कर देना क्रिएट। क्रिएट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, अब मैं थोड़ा टूल के बारे में बता देता हूँ। टूल है, पहला टूल है हमारा सिलेक्शन टूल, जिससे हम कोई भी चीज को कोई भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यानी कि उसको सब सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं, देखो ये लाइन है, इसको हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सब सिलेक्शन टूल से आप क्या करेंगे, पॉइंट आते हैं, एक पॉइंट को इधर से इधर कर सकते हैं आप, ठीक है। इस सिलेक्शन से आप एक पॉइंट से इधर कर सकते हो। और सिलेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप पूरा सिलेक्ट होता है। आप इस तरह ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके अंदर आपको क्या, इसमें अंतर इतना ही है कि इसके अंदर जो डॉट आ जाते हैं वो डॉट आ जाते हैं। अभी आपको क्या, देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैं एक और लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ थोड़ा सा इस तरह। अब कई बार आपके केस में क्या होता है कि कई बार आप जो भी एलिमेंट बनाते हो या करेक्टर बनाते हो उसके अंदर कलर नहीं आता है। तो आपको कैसे पता चलता है कि कहीं पे कलर इसलिए नहीं आता क्योंकि उसका जो पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट मिला हुआ नहीं है, तो इसके वजह से कलर नहीं आता है। तो आपको उस केस में क्या करना है, ये सब सिलेक्शन टूल लेना है, उसको इस तरह से एक बार क्लिक कर देना। यहाँ पे आप जूम करोगे तो पता चल जाएगा आपको यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे ज्वाइंट है कि नहीं। अभी आप देख सकते हैं, जैसे मालूम मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ये तो कनेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे रखता हूँ बाजू में, तो आपको तो लग रहा है कि ये कनेक्ट है, ठीक है, आपको लग रहा है कनेक्ट है। अभी आपको दिख रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि कनेक्ट है, लेकिन कनेक्ट नहीं है। इसको उस केस में कई बार होता है एकदम से नजदीक होता है, कई बार इस तरह से होता है, बहुत नजदीक में होता है, इस तरह से देखो, इस तरह से होता है। तो अभी देखो ये इसमें आप कलर एक बार कलर दे के दिखा देता हूं मैं, लाइन टूल, इससे मैं अब कलर इसमें ऐड करके दिखाता हूँ। तो इसमें कलर ऐड नहीं आएगा। तो जैसे मान लो हमने यहाँ से कोई भी कलर लिया, इसके अंदर फिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी जॉइंट नहीं है। तो उस केस में आपको ये वाला से पता लग जाएगा, इससे आप सेलेक्ट करोगे तो पता चल जाएगा। इसमें यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट है, फिर आप ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पे भी जॉइंट है, बट यहाँ जॉइंट नहीं है। यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो आपको पता चल गया आसानी से कि भाई ये अलग अलग है, इसके वजह से हमको कलर नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से डायरेक्ट मिला देना है, बस वहां से पकड़ के इसको मिला देना है। अब आप देख सकते हैं, इसमें कलर फिल करके देख सकते हैं, इस तरह से कलर आ जाएगा। ओके, आपका क्लियर, आपके दो टूल क्लियर। अब आता है हमारा फ्री ट्रांसपोर्ट टूल। फ्री ट्रांसपोर्ट टूल का क्या यूज होता है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो हमको छोटा बड़ा करना होता है, हमारे एलिमेंट्स को छोटा बड़ा करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये उसके काम में आता है। फिर इसके अंदर एक और आता है जो ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट टूल आता है। इसको आप जब कोई ग्रेडियंट फिल करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें मैंने ऐसे एक बार कलर फिल कर दिया, अब इसमें मैं ग्रेडियंट ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम ग्रेडियंट लेते हैं। ग्रेडियंट लेके आप इसके अंदर क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे ग्रेडियंट ले लिया। ग्रेडियंट लेके आप एक कलर फ्लैट में जाएंगे, यहाँ से आप कलर चूज करेंगे कोई भी, ठीक है, और यहाँ से भी आप कलर चूज करेंगे कोई भी, ठीक है। इस तरह से कलर आ गया। अब क्या हमको इस तरह से कलर चाहिए, अभी
जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको वर्टिकल में जो चाहिए होता है किसी को, और किसी को जो वर्टिकल होता है उसको हॉरिजॉन्टल में चाहिए होता है। तो अभी मैं चाहता हूं कि ये जो ग्रीन कलर है वो नीचे आ जाना चाहिए और जो ये हमारा ब्लू कलर है वो ऊपर चला जाना चाहिए। तो आप उस केस में आपको ये टूल काम में लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे ये राउंड जैसा दिख रहा है इस पे क्लिक करके ऐसे घुमा देंगे, तो इस तरह से आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, ये जो एरो है ना इसको पकड़ के नीचे की साइड ले लेंगे, इस तरह से दोनों साइड से आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अगर आपको ये ग्रीन थोड़ा कम चाहिए और ये ज्यादा चाहिए तो आप ये बीच वाला पॉइंट को पकड़ के आप इस तरह से कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका इसका इस तरह से यूज हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एक 3D रोटेट टूल। इससे क्या होता है, हमारा डैशबोर्ड पूरा रोटेट होता है, ठीक है। तो ये यूज नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंदर ही आपका 3D वाला रोटेट, जो पूरा रोटेट होता है। ये हमारा जो ये बैकग्राउंड है ना, ये जो डैशबोर्ड है पूरा 3D वो घूम जाता है, तो वो हमको नहीं करना। फिर आता है हमारा एक और टूल, इसके अंदर लासो टूल आता है, इसके अंदर और भी आता है, प्लगइन टूल आता है, ये मैजिक टूल आता है, ये सब आते हैं जो फोटोशॉप के अंदर भी आते हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करना तो उतना ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ये इसका काम यूज इतना काम यूज होता है। उसके बाद आता है हमारा ये वाला टूल, लासो टूल के बाद में ये टूल आता है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से लेना है और एक यहाँ पे लेना है, एक यहाँ पे क्लिक करना है और एक यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन को करेंगे तो इस तरह से आपका सेलेक्ट हो जाएगा, इस तरह से आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैजिक टूल। मैजिक टूल से आप एक कलर को जो भी कलर, जैसे मान लो ये कलर है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो उतना ही वो सिलेक्ट होगा जितना आपका जो ये कलर है, ठीक है। उसका इसका ये उपयोग है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेन टूल। तो पहले हम इसको हटा देते हैं, पूरे को हटा देते हैं। उसके बाद आता है हमारा पेन टूल। अब पेन टूल से आप कोई भी शेप बना सकते हैं, इस तरह से राउंड भी कर सकते हैं, इस तरह से। ये पेन टूल इस तरह से होता है, ठीक है। आपको इस तरह से इसका यूज होता है, ठीक है। पेन टूल के अंदर एक और टूल आता है ऐड वाला। अब इसके अंदर आपको पॉइंट ऐड करना हो तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिलीट वाला पॉइंट, इसको पॉइंट डिलीट होते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉर्नर वाला। कॉर्नर आप इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कॉर्नर हट जाएगा इसका, ठीक है। ये जो आपको कॉर्नर दिख रहे हैं ये हट जाएगा, आपको स्मूथ बन जाएगा इस तरह से। आपका मतलब देखो अभी देखने जाओ, ये राउंड नहीं रहेगा आपका, प्रॉपर वो जो रेक्टेंगल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में आप कोई भी नाम वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, XYZ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लाइन टूल, जो सबसे मेन होता है। ये सबसे मेन होता है। एक होता है पेन टूल और एक होता है हमारा लाइन टूल। लाइन टूल सबसे बेस्ट है इसके अंदर, एनिमेट के अंदर। ये टूल आपको आना ही चाहिए। अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो ये टूल आना बहुत ही जरूरी है। तो इस लाइन से आप क्या करेंगे, यहां से यहां करेंगे और कंट्रोल दबाएंगे। कंट्रोल दबा के आप इसको इस तरह से घुमा देंगे तो यहाँ पे राउंड हो गया। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको चाहिए कि मुझे बीच में से इसका एक कॉर्नर निकालना, तो आपको ऑल्ट दबाना होगा, ऑल्ट दबाना होगा, ठीक है, ठीक है। यहां से आपको ऑल्ट और कंट्रोल के साथ दबाना होगा, ऑल्ट और कंट्रोल दबाना होगा, जिससे आपका यहाँ पे एक और आपको कॉर्नर बना देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब आप इसको राउंड यहाँ से इस तरह से राउंड कर सकते हैं, तो आपका इस तरह से कॉर्नर भी चला जाएगा और आपका यहाँ पे एक पॉइंट भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेक्टेंगल। इस तरह से रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। और रेक्टेंगल के अंदर आता है एक रेक्टेंगल। तो इसका इसका यूज क्या होता है, इस तरह से होता है। उसके बाद आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब कॉर्नर वगैरह सब कुछ बनकर ही आता है, तो इसका यूज ये होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सर्कल। तो सर्कल इस तरह से सर्कल बन जाता है, ठीक है। ये तो सबको आता है, ये मेन, ठीक है। ज्यादा ये जो अंदर वाले हैं वो ज्यादा यूज नहीं होने वाले, तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका जो बन के आता है सब कुछ आता है। ये ज्यादा यूज नहीं होने वाले, ये सब ये यूज होने वाला है, ये यूज हो सकता है। और रेक्टेंगल वगैरह ये सब यूज होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यूज करने वाले कर सकते हैं। फिर आगा आप पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से आप इस तरह से ड्राइंग कर सकते। दो आपके ये टूल कब काम आता है, जब अगर आप जो पेंट वाला जो आता है ना हमारा वेकम, उससे अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो उस टाइम ये काम में आता है, ठीक है। इस तरह से देखो कितना स्मूथ बन रहा है, इस तरह से, ठीक है।
ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इस तरह से। अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो आप इस तरह से ड्राइंग कर सकते हो। जैसे आपका ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, उसके ये शाखा है, और इस तरह से, इस तरह से। अब आपको जैसे मान लो आपके यहाँ पे जमीन है तो उसके अंदर वो जो इस तरह से आप पचरा वगैरह कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे खड्डे जैसे होते हैं, वो आप इससे बना सकते हो। इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्रश टूल। ब्रश टूल सेम वही, इससे भी वही कर सकते हैं हम जो हम पेंसिल से कर सकते हैं, वही इससे कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एक और ब्रश, ठीक है, ये ब्रश है और ये भी पेंट ब्रश है और ये ब्रश है। आप इस ब्रश से आप जो भी हो वो बना सकते हैं। आपके इससे भी आप अच्छे से बना सकते हैं। इसमें देखो इस तरह का होता है, तो आप मतलब ये अच्छा स्मूथ चलता है। ये भी आपको बहुत यूजफुल होता है, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करता हूँ इन सबको, मैं सिर्फ लाइन टूल को ज्यादा यूज करता हूँ। तो आपको भी अगर इसको यूज करना तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है आपका बॉन्ड टूल। तो बॉन्ड टूल क्या होता है? बॉन्ड टूल का अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, और जब यूज करूंगा तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। इसका मुझे भी इतना पता नहीं है, ठीक है। अगर पता इसका मुझे थोड़ा बहुत पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा किसी ना किसी वीडियो के अंदर। उसके बाद आता है हमारा ये होता है कलर फिल करना। जो अंदर का कलर फिल होता है वो करने का होता है, ठीक है। ये है हमारे लाइन का कलर फिल करने के लिए, जो लाइन का कलर होता है वो। और ये होता है हम कहीं से दूसरी जगह से कलर लेके आए तो आप यहाँ पे पिक करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कलर है तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब कलर ऐड कर सकते हैं। उसके काम में आता है कलर पिक करा है वो, ठीक है। उसके बाद आपका इरेजर, आप कोई भी चीज बनाते हो उसको इरेज कर सकते हो, यानी कटिंग कर सकते हो। ये इरेजर रहता है, ठीक है। और इन सब का विड्थ टूल, आप इससे विड्थ बढ़ा सकते हो। उसका जो आपके करेक्टर है उसका विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हो। ये होता है एक पिन टूल, जो असेट्स वर्क टूल। इसका यूज क्या होता है? अगर आपके पास कोई जैसे मान लो आपके पास कोई आपका करेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप का मतलब मोशन देना हो तो उस टाइम आप दे सकते हो। लेकिन मैंने कभी इसका यूज नहीं किया है इन दोनों का। तो अगर यूजफुल होगा और इसका अगर अच्छा यूज होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर, मुझे भी देखना पड़ेगा कैसे ये यूज होता है। मुझे थोड़ा इसका रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब कुछ बनाकर मुझे देखना पड़ेगा इसके अंदर, तो आपको मैं जरूर बताऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। उसके बाद आता आपका एक कैमरा। जो कैमरा वाला आप कैमरा ले रहे हैं, जो आपका जो ये डैशबोर्ड, आपका डैशबोर्ड किस तरह से चलता है वो सब इसके अंदर आता है। आपका कैमरा लेयर होता है जो आपके मूवी क्लिप बनाता है उस टाइप से, ठीक है। इसका यूज नहीं करना आपको, और ठीक है। क्लोज शॉट आप जूम करके वैसे कर सकते हो, कैमरा की जरूरत नहीं रहती इतनी। तो मैं तो रिक्वायरमेंट यही करूंगा, कैमरा का यूज नहीं करना आपको कहीं पे भी, ठीक है, वरना आपकी फाइल बहुत हेवी हो जाएगी और क्रैक भी हो सकती है। उसके बाद आता है आपका हैंड टूल। हैंड टूल से आप इधर से इधर कर सकते हो डैशबोर्ड को, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और भी आते हैं, रोटेट टूल आता है। ये सब यूज होने वाले हैं, ये आपको यूज करना हो तो कर सकते हो, वरना इनका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है जूम टूल। आप इसको अपने करेक्टर को जूम कर सकते हो, और उससे आप ऑल्ट दबाओगे, ऑल्ट दबा के आप इसको जूम को वापस इस तरह करोगे तो आपका वापस छोटा हो जाएगा आपका जो जूम किया वो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये सब स्टॉक कलर। ये स्टॉक कलर होता है जो हम यहाँ से भी, ये वाला कलर है वो स्टॉक कलर का ये वाला है। और ये कलर वगैरह इसके अंदर, ये जो ऊपर नीचे जो कलर ऊपर नीचे कर सकते हैं स्टॉक को, और ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और ये जूम इन जूम आउट का है ये आप, ठीक है। इसे जूम इन इस तरह से जूम इन कर सकते हो, ठीक है, और जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से देखो दिखा देता हूँ मैं। अभी मैं इस पर क्लिक किया जूम, तो जूम को आप इस तरह से जूम कर सकते हो। जैसे आपका मान लो करेक्टर ये है तो आप इतना सेलेक्ट करोगे, जितना सेलेक्ट करोगे उतना ही वो सेलेक्ट होके आपके जूम हो जाएगा। आप इतना करोगे तो आपका जूम इन हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए ताकि कोई क्वेरी ना रहे। आपके पास ये है, इसको आप जूम करना है। अब मुझे क्या इतना पार्ट को जूम करना है, इतना पार्ट को, तो क्या करूंगा मैं जूम टूल को सिलेक्ट करूंगा और ये जूम टूल को, ये प्लस वाले को सिलेक्ट करके मैं इतने पे इस तरह से कर दूंगा तो यहाँ पे इतना ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसको वापस
उतना लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हो। इस तरह से आपका वापस वो आ जाएगा जितना था उतना, ठीक है। इस तरह से इस तरह से क्लिक करते जाओगे तो आपका वापस जो था वैसा का वैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे टूल। और मेन्यू के अंदर मैं आपको कभी दूसरे वीडियो के अंदर मेन्यू भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और ये होते हैं हमारे जो अलाइनमेंट होते हैं, इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं इधर से, ठीक है। उसके बाद इसमें कलर फ्लेट होता है जो कलर हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद इन्फो होता है, इन्फो के अंदर हमारे सारा ये विड्थ वगैरह ये सब बताते हैं। और ये होता है, ये सबसे बेस्ट चीज है और सबसे काम में आने वाली चीज है। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इनको डिलीट करते हैं। इसके बारे में हम मान लो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया इस तरह से। अब इससे क्या करना है, अगर आपको इस रेक्टेंगल को जैसे मान लो ये कॉर्नर आपको इस साइड चाहिए तो आपको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से आप कर देंगे इसको फ्लिप सिलेक्शन हॉरिजॉन्टल, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये तो लाइन है, तो लाइन को क्लिक कट कर दीजिए, ठीक है। आपको इतना ही फोकस करना है इस पर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं 90% किया तो इस तरह से 90% हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, स्केलिंग भी कर सकते हैं यहाँ से 90%, 180%। इस तरह से आप, जो स्केलिंग का मतलब होता है आगे भी वो इधर से उधर चला जाता है। अब आपको दिखेगा नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। ये सब होता है इसके अंदर। ये होता है कलर फ्लेट, और इन सब का मुझे भी नहीं पता। मोशन मोशन प्रीसेट्स होते हैं, ये मैंने कभी यूज नहीं किया, अगर यूज करूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और ये होता है सीन वगैरह बनाना, तो सीन वगैरह आप यहाँ से जो भी आप मूवी क्लिप बनाते हो वो यहाँ पे सीन वगैरह आता है। सीन वगैरह का मतलब होता है यहाँ पे जो आप एनिमेशन करते हो, जैसे मान लो आपका बोलने का जो एनिमेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। सीन के अंदर यहाँ से ये सीन हमको यहाँ पे लाना है, ये सीन यहाँ पे लाना है, ये सीन यहाँ पे लाना है, इस तरह से ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जूम इन जूम, ये जो लेयर है ये जूम इन जूम आउट होता है। और यहाँ से आप न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। इधर वाले पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप न्यू लेयर, यहाँ पे से इस साइड आते हैं तो इस साइड आपको न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। और ये आपका है जो आप जितने भी ये बनाते हो उसको ग्रुप कर सकते हैं, यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल जी, तो आप कंट्रोल जी भी करके आप इसका ग्रुप बना सकते हैं। ये होता है आपका डिलीट वाला ऑप्शन। आपकी जो लेयर है उसको डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैमरा लेयर वगैरह ये सब आता है, तो आप वो यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे। हम इसका जो मेन्यू हमारा हो गया, जो ऊपर का मेन्यू है वो हम बाद में देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अब आता है, मैं शॉर्ट की आपको बता देता हूं। पहले आता है हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की होते वी दबाओगे तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। तो शॉर्ट की आपको याद रखना है, अगर आपको जल्दी जल्दी काम करना हो तो तेजी से स्पीड से काम करना हो तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्ट की होता है ए, यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। अब आता है आपका ग्रेडेंट का शॉर्ट की होता है एफ, ठीक है। उसके बाद आपका ये 3D वाला आपको कोई काम में आना है, मैजिक को आपके वाला कोई काम में नहीं आएगा। पेन टूल का होता है पी, तो पेन टूल का पी दबाओगे तो आपका पेन टूल ओपन हो जाएगा। उसके बाद है टी, टी यानी टेक्स्ट टूल, तो टी का शॉर्ट की आता है टी या टेक्स्ट टूल, आप लिख सकते हैं टेक्स्ट टूल। और लाइन का आता है एन, एन में से लाइन होता है, लाइन का टूल होता है, लाइन का टूल जो शॉर्ट की होता है वो एन होता है। उसके बाद आता है आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का शॉर्ट की होता है आर। यहाँ से आप देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो शॉर्ट की आप याद रखना है और अपना काम स्पीड से करना है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्कल, सर्कल का आता है ओ, ठीक है। तो आप सर्कल यहाँ से चूज कर सकते हो, सर्कल का ओ शॉर्ट की आता है, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट की नहीं होता है, आप बना सकते हो विंडो के अंदर जाके, ठीक है। विंडो या एडिट के अंदर कुछ यहाँ पे आता है, मैं आपको बता दूंगा, मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि किस में आता है। यहाँ पे आता है, ठीक है, एडिट के अंदर आता है। यहाँ पे शॉर्ट की कीबोर्ड शॉर्ट की आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद आता है आपका ये जो पेंसिल टूल, पेंसिल टूल का शिफ्ट वाई दबाओगे तो आपको पेंसिल टूल आ जाएगा। फिर आपको पेंटिंग ब्रश आ जाएगा, वो उसको सिर्फ वाई दबाओगे तो आ जाएगा। फिर आपका ब्रश है तो उसको बी दबाओगे तो ब्रश आ जाएगा। पूरा ऐसे बॉन्ड टूल आता है, वो एम दबाओगे तो बॉन्ड टूल आ जाएगा। और फ्लिप जो आपका
ये जो कलर फिल करते हैं वो के दबाओगे तो कलर फिल वाला आ जाएगा, और एस दबाओगे तो लाइन का कलर फिल का आ जाएगा, लाइन वाला कलर वाला आ जाएगा, और आई दबाओगे तो आपका जो ये है कलर पिकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ई दबाओगे तो इरेजर टूल आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये सारे विड टूल है, उसका यू आ जाएगा, फिर आपको एसेट्स वार्प टूल है उसका डब्ल्यू आ जाएगा, और जो आपका कैमरा है उसका सी आ जाएगा, और हैंड टूल का एच आ जाएगा, और जूम टूल का आपका जेड आ जाएगा। तो इस तरह से ये सब आपको शॉर्ट की याद रखना है ताकि आपको बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि आप बार बार यहाँ पे कोई चीज बना रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे ये चीज बना रहा हूँ, तो मैं बार बार यहाँ क्यों जाऊंगा, यहाँ पे ये सेलेक्ट करूंगा, फिर इसको करूंगा, फिर ये सेलेक्ट करूंगा, फिर ये सब क्यों करूंगा, सीधा वी दबाऊंगा ना मैं डायरेक्ट यहाँ से, बस ये कंप्लीट हो गया हमारा, डायरेक्ट मैं वी दबाऊंगा। अब मुझे ए दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा, ये सब मैं इस तरह से कर सकता हूँ। फिर मैं एन दबाऊंगा तो एन दबाऊंगा तो मैं इस तरह से ये लाइनें बना सकता हूँ। ठीक है, अब आपको वी दबाओगे तो वापस इसे सेलेक्ट कर सकते हो। ये आप इस तरह से आपको रखना है। वी दबाओगे तो ब्रश टूल आ जाएगा, पी दबाओ तो पेन टूल आ जाएगा, इस तरह से पेन टूल आ जाएगा। और अगर आप आई दबाओगे तो आपको कलर पिकर आ जाएगा, तो ये कलर पिकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है, आपको लाइन वाला कलर आपको वहां से जाके सिलेक्ट करना होगा, या फिर आपको एस दबाकर करना होगा। ठीक है, उसके बाद इरेजर है तो आप ई दबा के कर सकते हो। मैंने ई दबाया और यहाँ से बस इरेजर निकाल देंगे, इस तरह से इरेजर से। आप छोटा बड़ा करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो, छोटा बड़ा भी इसको। ठीक है, इरेजर का छोटा बड़ा भी होता है, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा। ठीक है, यहाँ से इसका प्रॉपर्टी होता है, उससे आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, इरेजर का। तो ये था आज हमारे टूल के बारे में। अब बात आती है आपकी ट्रेसिंग की। ठीक है, अब इतने को निकाल दिया, अब मैं ट्रेसिंग के लिए कोई इमेज लेके आता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक ये बर्ड लिया। अब इसको क्या करना है, बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, ये बर्ड आ गया, अब इसको मैं क्यू दबाऊंगा, क्यू दबाऊंगा तो ये जो ये टूल है ये आ जाएगा। ठीक है, क्यू दबाने पे ट्रांसपोर्ट टूल आ जाएगा जो ये है। ठीक है, अब इसको आप शिफ्ट ऑल्ट या शिफ्ट आप ऑल्ट के साथ छोटा करोगे तो ये एक साइड से होता है, शिफ्ट से छोटा करोगे तो एक साथ पूरा छोटा होता है। तो आपको शिफ्ट और ऑल्ट का ध्यान रखना ज्यादा। अगर आपने इस तरह करोगे तो आपका इस तरह से हो जाएगा, अगर कोई भी की न दबाओगे तो इस तरह से आ जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये सब आपको नहीं करना, आपको सिर्फ शिफ्ट के साथ ही आपको छोटा बड़ा करना है। और एक साइड से करना हो तो ऑल्ट दबाना होगा, ऑल्ट से आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ। ठीक है, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ याद रखना। ठीक है, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ करोगे तो आपको जो चारों मेर का जो साइज है वो एकदम प्रॉपर आपको वहां पे आ जाएगी। अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपको ट्रेसिंग करना है। तो ट्रेसिंग कैसे करेंगे, देखो बहुत सारे लोग हैं यही बात पूछते हैं कि ये ट्रेसिंग कर रहा हूं तो मेरे में लाइन नहीं आ रही है। जैसे मैंने अब ट्रेसिंग किया, ठीक है, मैं यहाँ से ट्रेसिंग कर रहा हूं तो लाइन नहीं आ रही है, आपको लाइन नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि लाइन इसके नीचे आ रही है, इसलिए नहीं दिख रही। अब देखो दिखा देता हूं मैं, लाइन इसके नीचे आ रही है। तो इस केस में आपको क्या करना रहेगा, पहले मैं लाइन को निकाल देता हूं। इस केस में आपको जब ट्रेसिंग करो किसी इमेज को तो आपको इसको कर देना लॉक, जो जो लेयर 1 है उसको आप लॉक कर देना है, और यहां से एक न्यू लेयर क्रिएट करना है। याद रखना, न्यू लेयर क्रिएट करना है जो इसके ऊपर होनी चाहिए, इमेज के ऊपर होनी चाहिए, जिससे हम अपने जो ट्रेसिंग है वो देख सके। अब बात आती है जो सबसे छोटी चीज होती है उसको पहले ट्रेस करना है, जो सबसे छोटी चीज है उसको पहले ट्रेस करना है। अगर आपने पहले ये पूरा ट्रेसिंग कर लिया तो ये सब कहां से करोगे, ये सब फिर नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रेसिंग हो जाएगा तो ये सब नहीं दिखेगा उसके अंदर, ये सब आंखें वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी चीज होती है उसको ट्रेसिंग करना है। अब सबसे छोटी चीज ये है, उसके बाद ये करना है, और उसके बाद ये वाला करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, और उसके बाद ये करना है। अब इसके बाद आप ये करना है, ये करना है, और ये करना है, ये करना है, और ये करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसी को फ्लिप कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, और इसको करना है ट्रेसिंग। ठीक है, अब ये सब ट्रेसिंग हो गया, ये सब आ गया।
उसके बाद आप इसको जो बड़े वाला है उसको आप ट्रेसिंग करना कितना, जो इसके अंदर अंदर जितने भी छोटे पार्ट्स हैं वो होने के बाद आप पूरे को ट्रेसिंग कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने ये सारे अंदर के, जैसे मान लो ये जो बाहर की लाइन है इसके अंदर अंदर जितने भी आपको लाइनें वगैरह ये सब दिख रहे हैं वो सारे ट्रेसिंग पहले करना है, और उसके बाद जो सबसे मेन है उसको ट्रेसिंग उसके बाद करना है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, पहले आपकी लाइन नहीं दिख रही थी लेकिन अब दिखेगी। इसको जूम कीजिए, एन दबाएंगे, लाइन आ जाएगा, और यहां से आप करेंगे 0.20 0.20 कर लेना है। और यहां से आपको इसके अंदर आपको कलर दिखना चाहिए। जैसे मान लो इसके अंदर मुझे किस तरह का कलर है, ब्लैक करूंगा तो ब्लैक एकदम प्रॉपर शो नहीं होगा, तो उस तो आपको क्या करना है, उस लाइन का कलर इस टाइप का लेना जो उसके अंदर शो हो जाए। तो पीला कलर शो हो रहा है आसानी से, तो मैं पीला कलर ले लूंगा यहाँ से लाइन का, ठीक है। अब मैं इसको ट्रेसिंग करूंगा यहाँ से यहाँ तक। अब देखो आपको प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे, और आप जितनी पतली रखोगे और जूम करके आप ट्रेसिंग करोगे ना तो उतना ही बेस्ट आपका क्वालिटी आएगा उसका। तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको लाइन को भी एकदम विड्थ, लाइन की विड्थ एकदम से छोटी रखनी है, इस तरह से आप कर लेंगे। अब इस तरह से ट्रेसिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ ले लेंगे, इसको ऊपर की साइड कर देंगे, तो इस तरह से आपको ट्रेसिंग कर लेना है फिर। और यहाँ पे आपको लाइन भी शो हो रही है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेसिंग कर लेंगे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे, इसको कुछ इस तरह कर देंगे यहाँ पे। अब इस केस में ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिया तो यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, यहाँ से कनेक्ट नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, इधर कर लेना एक बार, और यहाँ से ऑल्ट के साथ इस तरह से राउंड कर देना। अब आप वहां पे ले जाओ इस तरह से, और यहाँ पे आप सेट कर दो, इस तरह से पकड़ के सेट कर दो। और यहाँ से आप इस तरह कर लीजिए, इस तरह, और यहाँ से आप इतना लीजिए, इसको इस तरह राउंड कर दीजिए, और यहाँ से आप ऊपर के साइड ले लीजिए, इसको इस तरह से राउंड कर दीजिए। ये लो आपका हो गया। और इसके अंदर कलर फिल कर दीजिए, ये लो हो गया ना। इस तरह से आपको बना लेना है। और अब आप ऐसा बोल रहे हो कि ये जो ये जीभ है इसको हम कैसे ट्रेसिंग करेंगे, तो आपको उस केस में अभी आप दिख नहीं रही है तो आपको कैसे ट्रेसिंग करेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसको कर देना हाइड। इसको पहले आप एक काम करना, कंट्रोल जी कर लेना है। कंट्रोल जी करोगे तो उसका ग्रुप हो जाएगा। अब इस लेयर को हाइड कर दो, न्यू लेयर ले लो। अब इस पे आप बना सकते हो, इस पे देखो इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। देखो ये हो गया। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ, तो आप वो देख लेना अपने हिसाब से। यहाँ से यहाँ कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ से डायरेक्ट मिला दीजिए, ऊपर के साइड ले लीजिए। अब यहाँ से आप यहाँ पे ले लीजिए डायरेक्ट, इसको इस तरह से कर दीजिए और इस तरह से कर दीजिए। ले लो आपका बन के रेडी होगा। इसमें ये कलर, और आई दबाए वापस इसमें के ये कलर, ये लो आपका ये भी बन के रेडी होगा, आप देख सकते हैं, ये लो। और अब आपको चाहिए कि भाई इसके नीचे और भी चीजें, तो आप इसको हाइड कर दीजिए और न्यू ले लीजिए, इस पे वर्क कीजिए। बस इस तरह से करना है आपको ये सब। ये आप ओपन करोगे तो इस तरह से दिखेगा आपका। वो लेयर को ऊपर नीचे कर लेना है, जो मैं आपको बहुत सारे वीडियो के अंदर बताया है कि इस तरह से आपको करना है। तो कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल चीज है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। बस आपको एनिमेशन में थोड़ा ध्यान रखना है, एनिमेशन के हिसाब से आपको कैरेक्टर बनाना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको यूजफुल होने वाला है, या मतलब आपको हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यार इतना सब कुछ मैं सिखाता हूँ तो आपको इतना तो बनता है कि हम चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आशा करूंगा कि बहुत अच्छा लेके आऊँगा, इससे भी बेस्ट लेके आऊँगा। तो जरूर आप वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।